वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स। स्टडी स्मार्ट सक्सीड फास्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फोरियर सीरीज और उसका टाइप 1 जो कि है पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसमें लिमिट आता है 0 to 2π और इसे 0 to 2π वाला टाइप भी बोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इन फाइनल एग्ज़ाम आप लोग को ये टॉपिक के ऊपर मिनिमम 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने ही वाला है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1। क्या दिया है? फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 0,2π लिमिट एंड हेंस डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ओके, ये जो न्यूमेरिकल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 7 बार पूछा गया है। ओके, इन दिसंबर 04, 09 एंड 23 एंड इन मे 10, 12, 22 एंड 23 फॉर 8 और 6 मार्क्स। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो वी विल राइट फोरियर सीरीज ऑफ f of x is equal to x square in 0,2π is given by अपना जनरल फार्मूला है f of x is equal to x square is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by l, okay, plus summation n is equal to 1 to infinity bn into sin n pi x by l। ओके, ये अपना बेसिक और स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हो गया। अभी आपको मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि इफ 0 to 2π वाला लिमिट वाला सम है तो क्या लेना है? हियर 2l इज इक्वल टू 2π। ओके, तो 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर l इज इक्वल टू पाई। ओके, तो हम लोग को क्या करना है? ऊपर वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूला में l की जगह पाई को पुट करना है। क्लियर? तो मैं कैसे लिखता हूँ देखो, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 प्लस सब्मेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉस ऑफ n पाई x अपॉन l की जगह क्या पुट करेंगे? पाई। सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस सब्मेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन ऑफ n पाई x अपॉन पाई ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज इक्वल टू a0 प्लस सब्मेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस ऑफ nx, ओके, प्लस सब्मेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन nx। ओके, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये फाइनली हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अभी इन दिस इक्वेशन 1 वेयर a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l c टू c प्लस 2l f ऑफ x dx। ओके, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अभी हम लोग l को पाई पुट करेंगे एंड f ऑफ x को एक्स स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2π स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 2π क्योंकि लिमिट c 0 है और c प्लस 12 2π है। एफ एक्स को एक्स स्क्वायर पुट करेंगे इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π कॉन्स्टेंट एज इट इज। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 2π। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π। अभी हम लोग एक्स क्यूब बाई 3 में 0 और 2π लिमिट इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0 क्यूब
डिवाइड बाई 3 और डायरेक्टली आई कैन राइट 0. तो ये क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 8 पाई क्यूब डिवाइड बाय 3. ओके, सो ये पाई और ये क्यूब गया तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. सो फाइनली आवर वैल्यू ऑफ A0 क्या आएगी, देखो A0 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय 3. ओके, ये समझा सबको. तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करके A0 का वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ an इज इक्वल टू क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/L C2C प्लस 2L. ओके, f ऑफ x इंटू कॉस ऑफ n पाई x बाय L dx. ओके, इसमें हम लोग L को पाई पुट करेंगे. ओके, एंड लिमिट 0 to 2 पाई है एंड f ऑफ x इज x स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई x स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x बाय पाई. तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा dx. ओके, सो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, 1/पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई x स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स dx. ओके, तो यहाँ पे दोस्तों जब ये टाइप का फंक्शन आता है, क्योंकि दिस फर्स्ट इज अ अल्जेब्रिक फंक्शन, ओके, एंड दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल मीन्स मैं आप लोग को बोलूँगा अगर फोरियर में ATE टाइप का फंक्शन आता है, आइदर अल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक और अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. ओके, इन दैट केस वी हैव टू यूज लेबनीज रूल. तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस nx का इंटीग्रेशन आएगा साइन nx डिवाइड बाय n. ओके, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू 1/n कॉन्स्टेंट एंड साइन nx का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस nx डिवाइड बाय n. ओके, प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू माइनस 1/n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा. ओके, इंटू कॉस nx का इंटीग्रेशन आएगा साइन nx अपॉन n ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम लिमिट 0 to 2 पाई. क्लियर, ये कौन से रूल से हो गया, यूजिंग लेबनीज रूल. ओके, जिनको ये डिटेल में पढ़ना है तो बेसिक फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 वाला वीडियो देख लो. ओके, एंड दैट शीट इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर ऐप, सो काइंडली डाउनलोड आवर ऐप so that you will get detailed formula list useful for 4 year. ओके, इसके बाद क्या आएगा देखो दोस्तों, इज इक्वल टू 1/पाई. मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एक्स स्क्वायर बाय n इंटू साइन nx. ओके, माइनस 2x अपॉन n स्क्वायर और माइनस कॉस का ये प्लस हो जाएगा इंटू कॉस nx. ओके, अभी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 2/n स्क्वायर इंटू n, तो ये n क्यूब हो जाएगा साइन nx. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई. ओके, सिंप्लीफिकेशन के बाद अभी मैं क्या करूँगा, देखो फर्स्ट ये इक्वेशन में 2 पाई पुट करूँगा माइनस 0 का वैल्यू पुट करूँगा. तो देखो कैसे लिखूँगा, दैट इज इक्वल टू 1/पाई बिग ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू साइन 2n पाई. ओके, प्लस 2 इंटू 2 पाई अपॉन n स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2n पाई माइनस 2/n क्यूब इंटू साइन ऑफ
2n पाई, तो ये क्या वैल्यूज पुट किए हम लोग ने 2 पाई के, माइनस अभी 0 पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर को 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस 2x में x को 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 2 अपॉन एन क्यूब इंटू साइन 0। ओके, तो 0 और 2 पाई सब्सटीट्यूट हो गया। अभी यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेनेवर इन फोरियर आपको साइन ऑफ एनी पाई आता है, मीन्स साइन ऑफ एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0। ओके, तो इसको यूज करेंगे तो ये देखो साइन ऑफ 2n पाई वाला टर्म जो है ये 2 पाई स्क्वायर अपॉन एन अपॉन साइन ऑफ 2n पाई, क्योंकि साइन ऑफ 2n पाई 0 आ जाएगा तो मैं उसको यहाँ पे ही कट कर लेता हूँ। सिमिलरली ये साइन ऑफ 2n पाई वाले टर्म को भी यहाँ पे ही कट कर लेता हूँ और ये साइन 0 वाले टर्म को भी यहाँ पे ही कट कर लेता हूँ। तो ये मैं सिंप्लीफिकेशन पर्पज से कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे ही करो ताकि आपका लिखने का टाइम सेव हो जाए। सो आगे क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, अभी बचा क्या 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2n पाई। ओके, ये आ जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ देखो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू 4 पाई अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1। अभी ये कहाँ से आया इसके लिए देखो, क्योंकि ये भी फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला लिस्ट में बताया है, एज cos of n pi is equal to minus 1 raised to power n। ओके, सो अगर इवन नंबर है तो 2n विच इज अ इवन नंबर, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +1, अगर ऑड नंबर है तो -1। क्लियर एवरीवन? तो अभी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू 4 पाई अपॉन एन स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ए एन का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 4 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर एवरीवन अप टू दिस? नाउ बी एन इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन एल सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल dx। इसमें ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, l को पाई पुट करेंगे और f ऑफ x को एक्स स्क्वायर एंड लिमिट 0 टू 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन f ऑफ x आ गया एक्स स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, dx फाइनली क्या बचता है देखो 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अगेन अल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, सो यूजिंग लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल क्या बोलता है देखो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, साइन एन एक्स का आएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू -1 अपॉन एन, ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज आएगा, देन कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन। ओके, अभी प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 एंड ये हो जाएगा -1 अपॉन एन इंटू एन, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? एंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाय एन, और इसको लिमिट आ जाएंगे 0 टू 2 पाई। एवरीवन क्लियर अप टू दिस? और ये जो स्टेप आया है बाय लेबनीज रूल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर का जो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ ये कौन से स्टेप तक कंटिन्यू करना है, जब तक वहाँ पे स्केलर कांस्टेंट ना आ जाए, मतलब x एलिमिनेट हो जाएगा, सो वी हैव टू स्टॉप एट दैट स्टेप। ऑल्सो साइन कैसे आएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आ जाएगा, तो जो पावर है x का, यहाँ पे x का पावर था 2,
तो उसका मैंने 2 बार डेरिवेटिव निकाला, अगर 3 रहेगा तो 3 बार डेरिवेटिव। अंडरस्टूड। अभी आगे क्या आता है देखो, इज इक्वल टू 1/पाई, मैं साइन को सिंप्लीफाई करके लेता हूँ, दैट इज -x² इंटू कॉस nx, अभी माइनस माइनस प्लस 2x/n² इंटू साइन nx, माइनस माइनस अगेन प्लस, that is 2/n² इंटू n, that is n³ cos nx, एंड इसका लिमिट है 0 to 2 पाई। अभी आगे क्या करूँगा देखो दोस्तों, अभी मैं एक बार 2 पाई पुट करूँगा और एक बार 0 पुट करूँगा। सो 1/पाई बिग ब्रैकेट, उसके अंदर क्या आएगा, -2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू कॉस ऑफ 2n पाई, क्लियर, प्लस 2 इंटू 2 पाई अपॉन n² इंटू साइन ऑफ 2n पाई, ओके, प्लस 2/n³ इंटू कॉस ऑफ 2n पाई, ओके। नाउ माइनस में 0 का वैल्यू पुट करूंगा। अभी देखो 0, x की जगह 0 पुट करूंगा तो x² का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस 2x में x को 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0, प्लस 2/n³ इंटू कॉस ऑफ 0, ओके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझा सबको। अभी लास्ट टाइम जैसा वी आर ऑलरेडी नोइंग साइन ऑफ n पाई और एनी पाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0, ओके। सो ये साइन वाले टर्म को मैं क्या करूँगा, कैंसिल कर दूंगा, ओके। दैट इज इक्वल टू, अभी क्या आ जाएगा देखो मेरे पास, 1/पाई इन ब्रैकेट क्या आएगा देखो, -4 पाई स्क्वायर अपॉन n इंटू, ने आपको एक चीज बोला था, कॉस ऑफ 2n पाई, इवन पाई रहेगा तो +1, ऑड पाई रहेगा तो -1। सो डायरेक्टली मैं कॉस ऑफ 2n पाई को क्या पुट करूंगा, 1, ओके, ये टर्म सेकेंड कैंसिल हो गया, प्लस 2/n³ इंटू कॉस ऑफ 2n पाई, तो उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, ओके। देन माइनस 2/n³ और cos 0 का वैल्यू क्या आता है, 1, ओके। तो ये कहाँ से आया, cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू -1⁻n एंड cos ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, ओके। देन अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में देखूँ तो 2/n³ ये प्लस है और ये 2/n³ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा देखो, दैट इज इक्वल टू 1/पाई इंटू -4 पाई स्क्वायर अपॉन n, इतना ही बचेगा। सो अभी देखो यहाँ पे ये पाई और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग को bn का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 पाई बाय n, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग ने a0, an और bn निकाल लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a0, an एंड bn इन इक्वेशन 1, ओके। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू a0 का वैल्यू क्या है, 4 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सबमेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, an का वैल्यू है 4/n² इंटू कॉस ऑफ nx प्लस सबमेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, bn का वैल्यू है -4 पाई बाय n इंटू साइन nx, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, देयरफॉर फाइनल फोरियर सीरीज f ऑफ x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो 4 इंटू सबमेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity cos nx अपॉन n² प्लस और माइनस, तो
ये साइन हो जाएगा -4 पाई कांस्टेंट बाहर निकालूंगा, सब्मेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन. दिस इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज. तो दोस्तों इफ ओनली फोरियर सीरीज पूछा तो आपको यहाँ तक ही करना है, बट यहाँ पे डिड्यूस दैट दिया है. डिड्यूस दैट मतलब हम लोग को ये जो सीरीज है इसको रिड्यूस करना है जो इक्वेशन दिया है उससे. तो यहाँ पे एक ट्रिक बोलता हूँ, अगर वो दिया है तो वही आने वाला है, आपको खाली उसके जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है वो आइडेंटिफाई करना है. ओके तो अभी डिड्यूस दैट में हम लोग देखेंगे तो अल्टरनेट साइन है. ओके तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, ये cos nx का सीरीज और sin nx के सीरीज को स्प्लिट करके लेना है. तो देखो कैसे करना है, n के वैल्यूज पुट करना है और इक्वेशन को स्प्लिट करना है. तो कैसे लिखता हूँ देखो, देयरफॉर ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर/3 ओके प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में अभी cos nx है तो n को n कहाँ से वेरी होता है 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं 1 2 3 पुट करूंगा, बाकी डैश डैश डैश. तो क्या आ जाएगा देखो, cos ऑफ x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. ओके -4 पाई कांस्टेंट और यहाँ पे भी साइन nx बाय n है तो n को मैं 1 2 3 पुट करूंगा, डैश डैश डैश. So this will become sin of x upon 1 plus sin of 2x upon 2 plus sin of 3x upon 3 plus dash dash dash. अभी यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखो हम लोग को अल्टरनेट साइन चाहिए. ओके तो x को अगर मैंने पाई पुट किया तो cos ऑफ ऑड पाई -1 आता है और इवन पाई +1 आता है, तो साइन अल्टरनेट मिलेगा. और साइन ऑफ एनी पाई 0 आता है, तो ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन है 4 पाई के जो टर्म्स है 4 पाई इंटू वो कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखो, पुट x इज इक्वल टू पाई. तो देयरफॉर मेरा इक्वेशन क्या हो जाता है देखो, x को मैं करूँगा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ पाई अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 3 पाई अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. ओके -4 पाई इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 3 प्लस डैश डैश डैश. ओके इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा देखो, ये पाई स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर को मैं ये साइड लाता हूँ -4 पाई स्क्वायर बाई 3 ओके इज इक्वल टू 4. अभी cos ऑफ ऑड पाई क्या आता है -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस इवन पाई +1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. -4 पाई यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ एनी पाई 0 अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 अपॉन 3. तो ये टर्म जो है ये निकल ही जाएंगे. ये आए कहाँ से, cos ऑफ n पाई इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n and sin of n pi is equal to 0. क्लियर. तो फाइनली हम लोग के पास क्या बचेगा देखो, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को सेम करता हूँ. सो 3 पाई स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे बचेगा -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. और ये दूसरा टर्म निकल ही जाएगा. ये 4 को मैं ये साइड लेके आता हूँ, देयरफॉर 3 पाई स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर तो -पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं माइनस को बाहर निकालता हूँ तो आएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर
-1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस डैश 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 ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली क्या हो जाता है देखो, -π²/12 इज इक्वल टू -1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। So finally we will get π²/12 is equal to 1/1 square minus 1/2 square plus 1/3 square minus डैश डैश डैश। ये हम लोग का जो रिक्वायर्ड प्रूव दैट था वो है हेंस प्रूव। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर फोरियर सीरीज का सम सॉल्व कर रहे हो तो इवन दो देयर आर सर्टन सिली मिस्टेक, तो सॉल्व करते वक्त a0 an bn निकाल के रखो, चाहे कुछ भी आ जाए उसको इक्वेशन में पुट करो और रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज कैलकुलेट करो, बिकॉज दिस टॉपिक इज हैविंग मार्क्स फॉर स्टेप्स। क्लियर? थैंक यू।